everyone, and welcome to my YouTube channel. Today we have Hardik with us. Hardik had qualified his CA in May 22 in very first attempt. He's now working in HCL in the indirect tax department in US taxation basically. So let's hear more about Hardik from Hardik. Yeah, hi Sudhanshu. So before we started, I give my short introduction. So I am Hardik Bansal, and I am basically from Bharatpur, Rajasthan, and currently I am working with HCL Tech, based in Noida, and uh, and I am currently working in US and Canada indirect taxation team. So where we explore like new laws, sections, and everything is new for me. And this is a wonderful experience. So uh, this is my brief introduction. So over Oh, to you, Stanshu. okay. Uh, so Hardik, how did you get into HCL? क्या ऐसे कैंपस से हुआ था या फिर लिंक्डइन पे जो पोस्ट आता है उससे HCL में प्लेसमेंट होता है? नो सुधांशु, जब मैं अपनी जॉब के लिए सर्च कर रहा था तो कैंपस से भी मेरे पास कुछ ऑफर्स थे, लेकिन वो कुछ बैंकिंग सेक्टर्स थे, कुछ फाइनेंस सेक्टर्स थे, लेकिन मुझको उनमें जाना नहीं था। मुझको टैक्सेशन फील्ड चाहिए था। तो मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को बोला था कि मुझको टैक्सेशन फील्ड चाहिए, तो उन्होंने मुझको बोला कि अभी एचसीएल में कुछ वैकेंसीज हैं, तो आप वहाँ के लिए अप्लाई कर दो। तो उस टाइम पर तीन जॉब रोल्स थे: कंट्रोलरशिप, and FP&A and indirect taxation. So they shortlisted me for indirect taxation, and after that, they led a interview for further processing, and that's अच्छा तो yeah. इंटरव्यू में कितना राउंड हुआ था? एक राउंड, दो राउंड, एचआर राउंड, ऐसा कुछ? सो इंटरव्यू में मेरे 4 राउंड्स हुए थे। फोर? सो 2 राउंड्स हुए थे मैनेजर के साथ, एंड थर्ड राउंड विद टैक्स हेड, एंड हम्म। आफ्टर दैट फोर्थ, जो कि थोड़ा ऐसे ही होता है, एचआर राउंड, जिसका कोई वैल्यू कम होता है। लेकिन हाँ हाँ। एचआर राउंड भी होना बहुत जरूरी है, जिसमें आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर होते हैं कि लाइक अच्छा हमारे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, कैसे हॉलीडेज मिलेंगे, क्या लीव्स होंगी, एंड काफी सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में आपको एचआर राउंड में पता चलता है। और वहां पर आप नेगोशिएट भी कर सकते हो उनके साथ एट द एंड कि आपको क्या इन एंड चाहिए और कैसे। आप सीटीसी अच्छा। के लिए भी आप कर सकते हो एट द एंड। ओह, ओके ओके, ये बात मेरे को पता नहीं था। या अच्छा सो अच्छा। एचआर राउंड में भी वो आपको एक ऑप्शन देते हैं कि whether you are comfortable with the current CTC or not. हम्म। So at that point, you have negotiate with them like we don't हम उसमें नहीं करना चाहते, या फिर ये वाला हमें आप थोड़ा सा 10% इंक्रीज कीजिए या 5% इंक्रीज कीजिए। तो हम्म। उस टाइम पर आप नेगोशिएट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है। ओके ओके। और फिर या ये जो भी 4 राउंड्स टेक्निकल और 3 राउंड्स टेक्निकल हुए थे, एनी क्वेश्चन जो आपको याद हो, जो इंटरव्यूअर ने पूछा था? सो सो जैसे कि यूएस कनाडा इंडायरेक्ट टैक्सेशन था, तो ये तो उनको भी पता था कि हमको उनको नहीं आता होगा इंडायरेक्ट टैक्सेशन यूएस कनाडा का, लेकिन उन्होंने मुझसे जीएसटी के बारे में पूछा था कि जीएसटी से, क्योंकि इंडायरेक्ट टैक्सेशन ऐसी फील्ड है जो जहाँ पर बेसिक सेम रहते हैं कि बिलिंग पर ही टैक्स लगेगा और फिर वो एट द एंड कस्टमर पे ही जाएगा, उसको कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। तो हम्म कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, जैसे कि उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज ई बे बिल, like what is the use of e-way bill, how effective e-way bill used in India, और ई-वे बिल से आप कैसे चोरी को रोक सकते हो, और क्यों हम्म हमने ई-वे बिल को अप्लाई किया इंडिया में, मतलब इसका मतलब इसको अप्लाई करने का क्या गवर्नमेंट का रीजन था कि उसने ई-वे बिल लगाया कि 50,000 से ऊपर अगर आप कुछ ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपको ई-वे बिल चाहिए। तो ऐसे हम्म कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि कई बार क्या होता है, हमने प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं किया होता है इंडायरेक्ट टैक्सेशन का जीएसटी में, लेकिन हम्म। हम इंटरव्यू में बोलते हैं कि कुछ प्रिपेयर करके कि हाँ हमारा है प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो हम्म। उसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हमेशा रहना चाहिए कि वो पूछते हैं कि ई वे बिल कौन सी साइट से जनरेट होता है। सो अगर आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, तो आप, मुझको लगता है कि आप हमेशा यही बोलोगे कि GST.gov.in से करते हैं हम, जो मेरे कि को भी यही बिल्कुल ही लगता गलत हो जाएगा। है। जो कि जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है। इसके लिए एक अलग से साइट है eWebel.gst.gov.in, वहां से ई वेबल जनरेट होता है। ओके। अच्छा सो दिस इज द पॉइंट जहां से वो पता लगा लेते हैं कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर है या नहीं। अच्छा, अब जो ये वीडियो देख के जाएगा वो अब लिख लेगा पक्का सीवी में कि हाँ डायरेक्ट राइट टैक्स है। राइट, पिकअप हाँ लाइन जिसको बोलते हैं ना, पिकअप लाइन।
मतलब हाँ। क्रैक कर सकता है इंटरव्यू को, नहीं तो वो समझ जाते हैं कि आपने ओनली प्रिपेयर किया है इंटरव्यू के लिए, आपका कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। ओके। सो अच्छा ये जो तो सुधांशु, पता है हमको कि हमारा हर फील्ड में एक्सपोजर नहीं हो सकता, लेकिन हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो यही बोलते हैं कि हाँ हमारा है एक्सपोजर। तो उसके लिए हम्म थोड़ा सा हमें प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल साइड से भी, कि आप हम्म थोड़ा सा उसके बारे में यूट्यूब पे पढ़ लो कि रिटर्न्स कैसे फाइल होते हैं, ई वे बिल कैसे होता है, ई इनवॉइसिंग कैसे जनरेट होता है, क्योंकि ई इनवॉइस भी का भी पोर्टल से एक अलग पेज पर रिडायरेक्ट करता है हमको, वो पोर्टल से डायरेक्ट जनरेट नहीं होता। तो ऐसी छोटी अच्छा छोटी चीजें हैं जो बहुत हेल्प करती हैं, लेकिन कई बार हम इन पर ध्यान नहीं देते और हम बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान देते हैं कि व्हाट इज लाइक टाइम व्हाट ऑफ इज सप्लाई। एक सर्विस सर्विस का टाइम। कॉन्सेप्ट होता है ना, जिसमें हम एक एक हेड ऑफिस पर बिलिंग कर देते हैं, उसके बाद हम्म। क्रेडिट को हाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन इतने लेवल हाँ पे ये नहीं जाते, वो करते कम हैं जाते वो पूरा मर्ज हो हैं। जाता है एक सेंटर पे, हेड ऑफिस या पे, फिर राइट धीरे धीरे राइट, डिस्ट्रीब्यूट करता है वो। ये राइट 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 राइट। हाँ तो हाँ। इतने मतलब कभी जाते हैं, लेकिन इतने उस लेवल पे वो प्रैक्टिकल में नहीं जाते, वो ओनली थ्योरेटिकली पर रहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि एक छोटे लेवल पर इतनी ऐसी चीजें नहीं आती, फेस करने को नहीं मिलती। एक आप छोटे हम्म बिजनेस में हेड ऑफिस पे पहले क्रेडिट को एलोकेट करोगे, फिर छोटी छोटी ब्रांचेस हम्म पे एलोकेट करोगे, तो वो उस हम्म लेवल पर ओनली थ्योरेटिकल रहते हैं और छोटी छोटी चीजों पर प्रैक्टिकल पर जाते हैं। तो उसमें हम्म। आपको फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है उस टाइम, कि अच्छा। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। हम्म। अच्छा ये जो या तुम बोल रहे थे कि एक अलग साइट पे ले जाता है फॉर इनवॉइसिंग, वो याद है यस। क्या? व्हाट इज दैट साइट? सो आप gst.gov.in पर जब जाओगे तो सर्विसेज सेक्शन में एक ई इनवॉइस करके एक कॉलम आता है। तो आप ओके। जैसे ई इनवॉइस पर टैप करोगे तो वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा वहां से। तो इसका अच्छा आंसर ये भी हो सकता है कि हम gst.gov.in के थ्रू भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं, अच्छा। लेकिन आप एक स्पेसिफिक, मेरे को साइट याद नहीं आ रहा कि डायरेक्ट नेविगेट कैसे ओके। करेंगे। तो वो आप एक बार उसको ब्राउज क्रोम पर देख सकते हैं कि क्या था वो साइट। ओके ओके। और ऐसे भी कुछ रीसेंट अमेंडमेंट जो भी डायरेक्ट टैक्स पे आते हैं, वो भी वो लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखते ही हाँ, होंगे। वो उस पर भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, राइट राइट, कि हम्म। लेटेस्ट अमेंडमेंट्स क्या हैं। हम्म। अच्छा हार्दिक तो और और जो आपका, जिसमें मतलब आपको उनको लगता है कि इसका वाकई में प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, उससे भी पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा इनडायरेक्ट टैक्सेशन प्रोफाइल था तो उन्होंने मुझसे डायरेक्ट टैक्स का नहीं पूछा, उन्होंने मुझसे डायरेक्ट टैक्स का भी पूछा था, क्योंकि उनको उनको पता चल जाता है कि आपका किस चीज में था प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपकी बातों हम्म, से। हाँ हाँ और हाँ। आपका एक्सपीरियंस पता चल जाता है उनको आसानी से, क्योंकि वो लीडर्स लेवल पे है और उनको सब पता रहता है, हम उनको पागल हम्म। नहीं बना सकते। हाँ हाँ वो हाँ हाँ। डायरेक्ट टैक्स का भी मुझसे पूछा था उन्होंने। तो हम्म। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टैक्स का इंटरव्यू था तो वो डायरेक्ट टैक्स का ना पूछे, क्योंकि वो सब चीज का पूछते हैं, उनको एक परफेक्ट बंदा चाहिए अच्छा अपनी अच्छा। कंपनी के लिए। हम्म। Yes. अच्छा हार्दिक एक बात बताओ, जैसे तुम्हारा भी इंडस्ट्री में है, तो क्या इंडस्ट्री से बिग फोर स्विच कर सकते हैं क्या, या वाइस वर्सा बिग फोर से इंडस्ट्री स्विच कर सकते हैं क्या? क्या स्मूथ प्रोसेस यस। रहेगा? नहीं, हाँ आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो हम जैसे हम ना वर्क कर रहे हैं, जैसे HCL रिटर्न्स फाइल करता है, तो वो हम्म। बिग फोर्स के थ्रू ही करवाता है अपनी सारी रिटर्न्स फाइल। तो ओके। हमारा इंटरेक्शन बिग फोर वालों से बहुत होता है, मतलब अच्छा। बिग फोर ही करता है हमारी रिटर्न्स फाइल, ऑडिट्स होते हैं, एडवाइजरी हम्म होती है, कोई भी लॉ अपडेट होता है तो हम बिग फोर से ही कनेक्ट करते हैं। तो बिग हम्म। फोर से हमारा बहुत रिलेशनशिप होता है कि हमने पहले प्रिपेयर कर दिया लेकिन रिटर्न्स वही फाइल करते हैं। अच्छा। तो हाँ हाँ। तो आपको पूरा नॉलेज होता है कि वो रिटर्न्स भी फाइल कैसे होते हैं, लेकिन कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कुछ, जैसे यूएस कनाडा का मैंने आपसे बोला, तो यूएस हम्म कनाडा में जैसे बिग फोर्स हैं, यूएसआई, डेलोइट यूएसआई और ये जो ग्लोबल वाले हैं, उनके वहाँ पे कुछ लोकल रिलेशनशिप्स भी हैं गवर्नमेंट के हम्म साथ, एक हो जाते हम्म हैं रिलेशनशिप कि हम्म कोई भी बात वो सुन रहे हैं उनकी। तो उस वजह से हम रिटर्न्स फाइल कराते हैं उनसे, लेकिन हमको भी आता है रिटर्न्स फाइल करना, तो काम हम्म। सारा वही हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है अच्छा। कि इंडस्ट्री में कुछ काम वो नहीं हो रहा जो बिग फोर में हो रहा है। अब हम्म मुझको तो ऐसा लगता है कि बिग फोर में तो बिल्कुल जो बेस लेवल पे जो हमने सीखा है उसको हम्म। अच्छे लेवल पे हम करते हैं। ओके। हम्म। जैसे रिटर्न फाइलिंग, हमने कोई पर्सनल रिटर्न फाइलिंग की, तो हमने हो सकता है कि बिलो 5 लाख रुपीज, बिलो 10 लाख रुपीज, बिलो 15 लाख रुपीज वाली की हो, लेकिन हो सकता है बिग फोर में आपको वो 50 लाख, 1 करोड़ वाली रिटर्न फाइल करनी पड़े, लेकिन आप हाँ। काम वही करते हो जो आपने सीखा है एक्चुअल में। ओके। इंडस्ट्रीज में वो नहीं हो पाता। इंडस्ट्रीज में हम्म आप जाके पूरी नई लर्निंग सीखते हो कि वहां पे क्या उसका काम चल रहा है। तो हम्म। मेरे अकॉर्डिंग बिग फोर से इंडस्ट्री में आना और इंडस्ट्री से बिग फोर में जाना बहुत ईजी है।
ऐसा हम्म कुछ नहीं है कि आप इंडस्ट्री में आ गए तो आप बिग फोर का कल्चर नहीं अपना पाओगे या वहां पे काम नहीं कर पाओगे। हम्म। इंडस्ट्रीज में भी बहुत काम है और बिग फोर्स में भी बहुत काम है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से स्विच कर सकते हो। अच्छा। अच्छा, जैसे तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है वो यूएस कनाडा टैक्स है ना? या राइट राइट। तो वो इंडिया के जीएसटी से कैसे डिफर करता है? अब सिमिलैरिटीज क्या है दोनों के बीच? सो इंडिया के जीएसटी से वो बहुत सारे तरीकों में डिफर करता है। जैसे इंडिया का जो जीएसटी वो सेंट्रलाइज लेवल पे होता है। मतलब हम्म एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा दिया, वो सारे 29 स्टेट्स उसको मान रहे हैं। सीजीएसटी सेम लग रहा है सब जगह, लेकिन एसजीएसटी 29 हो गए हमारे। हम्म लेकिन यूएस में क्या होता है, देयर आर 52 स्टेट्स एंड ईच हम्म स्टेट हैज देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज। हम्म लाइक इफ आप अगर कोई सर्विस दे रहे हो, लाइक हम्म आप कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस दे रहे हो, तो हम्म 52 स्टेट्स में से कोई स्टेट उसको टैक्सेबल मानता है, कोई स्टेट नॉन टैक्सेबल मानता है। हम्म हम्म। प्रिंसिपल लेकिन सेम होता है, शिप टू पार्टी डेस्टिनेशन प्रिंसिपल जो जीएसटी में होता है। लाइक ओके। जो स्टेट उसको कंज्यूम कर रहा है वहां पर उसको टैक्स देना होगा। लाइक वर्जीनिया से बेचा हमने कोई गुड्स और वो गया वॉशिंगटन में, शिप टू हम्म पार्टी वॉशिंगटन है, तो वॉशिंगटन का टैक्स लगेगा वहां पर। लाइक अगर वॉशिंगटन उसको टैक्सेबल मानता है तो टैक्स लग जाएगा, सेल्स टैक्स। एंड अगर वो हम्म। नॉन टैक्सेबल मानता है तो कोई टैक्स नहीं चार्ज होगा। लाइक ओके। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल में सेम है जीएसटी से। आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल सेम है। लेकिन 52 स्टेट्स हैं, 52 स्टेट्स के अलग अलग लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं। अब कोई स्टेट उसको टैक्सेबल मानता है, कोई नहीं मानता। हम्म। और एक डिफरेंट चीज, वहां पर जिप कोड लेवल पे टैक्स लगता है। अच्छा। ओके। हाँ, हाँ। जिप कोड लेवल पे टैक्स लगता है। तो देयर आर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स टैक्स रेट्स, लाइक 50,000 और 60,000 टैक्स रेट्स, because there ओके। are many zip codes and there are different tax rates अच्छा, तो and 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 इन जिप कोड में भी 9 डिजिट जिप कोड एग्जैक्ट लोकेशन का भी टैक्स रेट अलग होता है। अच्छा, मतलब कि लाइक वो सर। हाँ हाँ। हाँ, जैसे 5 डिजिट जिप कोड बताता है कि एक एरिया, लाइक ये एक कॉलोनी है। हम्म। अब 9 डिजिट जिप कोड बताएगा कि ये बिल्डिंग नंबर है, एग्जैक्ट अच्छा। लोकेशन। हाँ। एग्जैक्ट लोकेशन, लाइक हम्म एक 5 डिजिट जिप कोड ने बता दिया कि ये मुखर्जी नगर है, एक एरिया हम्म बता दिया उसने। हम्म। लेकिन 9 डिजिट जिप कोड बता देगा कि ये हाउस नंबर 153 है या हाउस नंबर 152 है। तो वो ओके। एग्जैक्ट टैक्स रेट लगता है वहां पर, 9 डिजिट जिप कोड से हम यूज करते हैं उसको। अच्छा। हाँ हाँ। और देयर आर डिफरेंट थाउजेंड्स, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स टैक्स रेट्स। सो आपको वी लुकअप लगा के वो देखने पड़ते हैं और सर्च करके देखना पड़ता है कि क्या टैक्स रेट लगेगा। अच्छा, और मतलब। इन केस अगर आपके पास जिप कोड की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो हम्म। हाईएस्ट टैक्स रेट है वो लगता है। अच्छा, वहाँ पे लाइक हाईएस्ट उस हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट टैक्स रेट, सेल्स टैक्स, लाइक 12.5, आई थिंक 12.5, 12.5 to 15। तो वो फिर डबल हो जाता होगा ना? सेंटर पे भी जाता होगा तो 25 या 30% हो जाता होगा। नहीं नहीं, वहां पे ऐसे दो टैक्स रेट्स नहीं है, वहां पे जीएसटी भी नहीं बोलते, वहां पर सेल्स टैक्स बोलते हैं। और ओके। सेल्स टैक्स हर सिटी स्टेट वाइज लगता है, और वो स्टेट का ही होता है। ओके। हम्म। फेडरल लेवल पे वो इनकम टैक्स चार्ज होता है। अच्छा। तो जो अच्छा। सेल्स टैक्स होता है उसमें कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का कम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। वहाँ पे स्टेट लेवल पर ज्यादा फोकस है, मतलब हर ओके। स्टेट का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है। और हम्म। वहां पर क्रेडिट सिस्टम नहीं होता, एक नया अच्छा। कॉन्सेप्ट है वहां पर। हाँ लाइक हाँ। यहाँ पर हमने जैसे मैन्युफैक्चरर से कुछ होलसेलर ने परचेज किया, तो मैन्युफैक्चरर वो टैक्स लगा देगा और होलसेलर उसका क्रेडिट ले लेगा। एंड आफ्टर दैट वो हम्म। रिटेलर को बेचेगा एंड रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा। सो कंज्यूमर के पास कोई भी क्रेडिट नहीं ले पाएगा क्योंकि जीएसटी नंबर नहीं है, तो वो उसके पास जाकर रुक जाएगा टैक्स। हम्म और आगे वो उसके ऊपर बियर हो जाएगा, वो सारा बर्डन कस्टमर के पास चले जाएगा। लेकिन हम्म वहां पर क्रेडिट सिस्टम नहीं होता। वहां पर ये होता है, जैसे होलसेलर है, उसने हम्म मैन्युफैक्चरर से कुछ परचेज किया, और हम्म होलसेलर को पता है कि मैं इसको आगे रिटेलर को रीसेल करूंगा। हम्म। तो जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को एक रीसेल सर्टिफिकेट दे देगा कि भाई मैं अच्छा। इसको आगे रीसेल करूंगा, इसलिए तू मेरे ऊपर सेल्स टैक्स मत चार्ज कर, मतलब मेरे अच्छा। ऊपर कोई सेल्स टैक्स की लाइबिलिटी मत लगा। हम्म। तो वो जब भी बिल रेज करेगा तो वो वहां पर लिख देगा इन केस ऑफ रीसेल सर्टिफिकेट, हमारे पास रीसेल सर्टिफिकेट है, इस वजह से हमने इस पर टैक्स चार्ज नहीं किया।
tax rate is अच्छा। not applicable and sales tax is not applicable due to resale certificate. So हम्म after that होलसेलर उसको बिना टैक्स के लिए आया, हम्म। फिर उसने रिटेलर को बेचा। अगर रिटेलर ने बोला कि मुझको भी आगे कंज्यूमर को रीसेल करना है, तो रिटेलर भी उसको रीसेल सर्टिफिकेट दे देगा। ओके। एंड आफ्टर दैट, और रीसेल सर्टिफिकेट पर वो सेल्स टैक्स नंबर मेंशन करते हैं, क्योंकि अगर अच्छा। सेल्स टैक्स नंबर मेंशन नहीं करेंगे तो हाउ टू रीसेल, लाइक हम्म आपके पास सेल्स टैक्स नंबर ही नहीं है, आप बिजनेस ही नहीं कर है, तो आप रीसेल कैसे करोगे? आप तो हम्म कंज्यूम कर रहे हो ना उसको। तो हम्म कंज्यूमर के पास एंड में जाएगा वो गुड्स, हम्म और उसके हम्म पास कोई सेल्स टैक्स नंबर नहीं है, तो वो रीसेल सर्टिफिकेट भी इशू नहीं कर पाएगा। तो हम्म। उस एट द पॉइंट पे जाके वो सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा, और वो सारा उस पर बर्डन चले जाएगा। अच्छा अच्छा। ये कॉन्सेप्ट होता है। सो इसमें कास्केडिंग इफेक्ट भी नहीं होता। कई लोग हम्म सोचते हैं कि कास्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो, लेकिन हम्म आप इस फ्लो को देखोगे तो इसमें कोई क्रेडिट टैक्स पर टैक्स नहीं लगाएगा, क्योंकि हमने रीसेल सर्टिफिकेट दे दिया उसको। हम्म 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 हम्म। तो तो यहाँ ये पे एक जो तो ये तो मतलब कि यस। बहुत बहुत ही अलग है ऐसे तो देखे तो, है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब हाँ, इंडिया से तो बिल्कुल ही अलग है। बाकी ओके। बेसिक सेम है। तो बेसिक्स अकॉर्डिंगली तो वही है। अकॉर्डिंगली जो वहाँ पे रिटर्न्स फाइल होता होगा मंथली या एनुअल क्वार्टरली जो भी, तो वो या राइट। अकॉर्डिंगली काफी डिफर करता होगा इंडिया वाले से। हाँ, क्योंकि आप ये मानो कि एक बिजनेस का 50 to 100 रिटर्न्स फाइल होते हैं। लाइक कई स्टेट्स ऐसे होते हैं कि जो काउंटी लेवल पे भी रिटर्न्स फाइल करवाते हैं और सिटी लेवल पर भी रिटर्न फाइल कराते हैं, तो एक स्टेट के 50 रिटर्न जाते हैं, ओके। आप ऐसे बोल सकते हैं। हाँ हाँ। सो 52 स्टेट्स हैं, तो हो सकता है कि 500 रिटर्न भी जा रहे हो। हर महीने? हाँ। ये तो काफी ज्यादा लेकिन है। लेकिन इतना हमारा एससीआर भी रजिस्टर्ड नहीं है हर जगह पर। 52 स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, लेकिन काउंटी लेवल पर रजिस्टर्ड नहीं है कई जगह पर। तो काउंटी लेवल का रिटर्न अभी हम फाइल नहीं करते, हम हम्म। स्टेट लेवल पे ही फाइल करते हैं। ओके। तो आप ये बोल सकते हो कि इन हंड्रेड्स तो रिटर्न जाते ही है हर मंथ। पर फिर भी अगर कोई कंपनी है जो अपना फुल कैपेसिटी में वर्क कर रहा है सर, अब हर जगह रजिस्टर होके, तो वो उतना थाउजेंड्स में चला ही जाएगा उसका रिटर्न, है ना? हाँ, अगर वो काउंटी लेवल पर, सिटी लेवल पर, सब जगह रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर थ्रेश होल्ड है उसका अगर क्रॉस हो जाता है, तो हम्म। थाउजेंड्स में जाना मतलब पॉसिबल है बिल्कुल। अच्छा अच्छा। अच्छा तो जब एचसीएल में या आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो कोई स्पेसिफिक टूल्स ये कुछ ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं क्या ये लोग? करते हैं क्या रिटर्न फाइल करने के लिए, या कुछ ऑटोमेशन के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ ऐसा? नो सुधांशु, एक्चुअली हम कंसल्टेंट्स वाले रूट से जाते हैं। लाइक हम्म हम जो अपने रिटर्न्स होते हैं, हम उनको शीट्स भेज देते हैं प्रिपेयर हम्म कर कर। फिर उसके बाद उनका कोई सॉफ्टवेयर होगा जो वो उसको यूज करते हैं और उसमें डेटा डालते हैं, और वो सारे रिटर्न्स ड्राफ्ट हो जाते हैं। हम्म। उस काम को हम भी कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू, मैंने आपको बोला कि रिलेशनशिप्स लोकल गवर्नमेंट के साथ, हम्म तो उस वजह से हम उसको नहीं करते। क्योंकि अगर हमें कुछ बात करनी है, गवर्नमेंट के साथ कोई मीटिंग सेटअप करनी है, तो हम नहीं जा सकते यूएस बात करने के लिए, वो हम्म कंसल्टेंट्स ही कर सकते हैं। हम्म लाइक हम्म यहाँ पर नहीं होता, जैसे कोई सीए होता है एक सीनियर लेवल पे, तो उसकी इनकम टैक्स में अच्छी खासी चलती हाँ है या हाँ डिपार्टमेंट्स में चलती है, तो हम उसको ही हाँ। प्रेफर करते हैं कि यार इसको कर लेते हैं, अगर कोई पंगा पड़ेगा तो ये संभाल लेंगे, या हम्म डिपार्टमेंट की चलती है तो ये चीजें निकल जाएंगी। तो हम्म। उस चीज के लिए हम उस लेवल पर जाते हैं। नहीं तो रिटर्न्स फाइल करना, जो हम प्रिपेयर करके दे रहे हैं, अगर सारे रिटर्न्स, तो फाइल भी कर सकते हैं हाँ आईडी हाँ। पासवर्ड लेके। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। वो हम उसको उनको इसलिए फीस दे रहे हैं क्योंकि उनके लोकल रिलेशनशिप्स हैं। ओके। तो जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो भी इस्तेमाल करते होंगे वो बिग फोर के, अच्छा यहाँ पे बिग फोर के ऑफशोर्स आपको हेल्प करते होंगे, ना कि बिग फोर के इंडिया डिवीजन, है ना? या राइट राइट। जो अच्छा। यूएस एंड कनाडा में जो सेटअप है, वही उनको हेल्प करते हैं। हमारे कुछ कंसल्टेंट्स हैं, तो हम हम्म उनके थ्रू सारे रिटर्न्स फाइल करते हैं। हम्म। लाइक कुछ अच्छा। रिटर्न्स के लिए हैं, कुछ एडवाइजरी के लिए हैं, कुछ लॉ अपडेट्स के लिए हैं, कुछ ऑडिट्स के लिए हैं। सभी के हम्म अलग अलग कंसल्टेंट्स हमने हायर किए हुए हैं, तो वो हम्म। हमको इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। ओके। तो अकॉर्डिंगली जो एचसीएल का इंडिया टैक्स दिख रहा होगा उसको फिर इंडिया के बिग फोर्स असिस्ट करते होंगे, ऐसा? यस यस, राइट 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 ओके। राइट। अच्छा हार्दिक, एक बात बताओ, अगर कोई इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आ जाता है, एज इट कि एक्सप्लोर कर लेते हैं लेट्स सपोज, है ना, और वो यूएस वाला टैक्स कर रहा है, यूएस कनाडा, तो फिर क्या वो इंडिया के साइड पे आ सकता है? मतलब उसको अगर उसने यूएस कनाडा का वर्क कर लिया, तो वो इंडिया का टैक्स
फिर हाँ से उस वाली प्रोफाइल में आ सकता है क्या? हाँ हाँ। हाँ, ऑब्वियस, नो डाउट। क्योंकि जो चीज हमने 5 साल लगातार पढ़ी है, जीएसटी, वो हम्म तो हमारे दिल और दिमाग में से कभी निकलेगी नहीं। हम्म यूएस कनाडा बल चाहे हम कितना भी पढ़ लें, हम्म जीएसटी को हम कभी भी एक बार दोबारा उठाकर लॉ को देखेंगे तो सारी चीजें रिमाइंड हो जाएंगी। हम्म 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 तो हम्म। यूएस कनाडा में जाना टफ है ये बोल सकते हैं, लेकिन जीएसटी में आना बहुत इजी है। अच्छा। क्योंकि हाँ। जीएसटी को हमने, मैं बोल सकता हूँ कि 5 साल तक लगातार पढ़ा है। लाइक आईपीसीसी से पढ़ना स्टार्ट किया था हमने, और हम्म फाइनल तक आते आते वही 4 से 5 साल हो जाते हैं जीएसटी को पढ़ते पढ़ते पढ़ते, और लॉ हम्म अपडेट्स देखते देखते। तो वो हम्म तो हम कैसे ही बोल सकते हैं। जैसे साइकिल हम्म हमने बचपन में चलाना सीखा था, अगर हम हम्म उसको 5 साल भी नहीं चलाएंगे, 10 साल भी नहीं चलाएंगे, और हमको 10 साल बाद कोई साइकिल चलाने को बोल देगा, तो हम उसी कॉन्फिडेंस से साइकिल चलाएंगे, क्योंकि भूलते हम्म नहीं है हम उसको, साइकिल को चलाना। हम्म क्योंकि हम्म वो हमारे दिल और दिमाग में बस चुकी है। हाँ। तो इतना कोई टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि एक बार यूएस कनाडा जाने के बाद या यूएस कनाडा की प्रोफाइल में जाने के बाद जीएसटी में आना टफ है, तो वो ऐसा हम्म, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अगर मैं यूएस टैक्सेशन कर लूंगा या यूएस का ऑडिट या यूएस का कुछ भी, फिर मेरे को यूएस जाने का अपॉर्चुनिटी दे देंगे ऑन साइट पे। यस। क्या वो सही सो सोचते यस, हैं या या मतलब? राइट, राइट राइट, वो सही सोचते हैं। अगर आप यूएस कनाडा को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हो, उसके सारे जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं, या फिर उसके जो भी अच्छे लेवल पे हम उसको एनालाइज कर लेते हैं, तो यूएस कनाडा जाने के पूरे चांसेस हैं आपके। आप जा सकते हो, क्योंकि वहां पर जो कंसल्टेंट्स बैठे हैं उनको भी एम्प्लॉयज चाहिए, रिटर्न्स हाँ फाइल हाँ करने के लिए, ऑडिट्स को करने के लिए, डिपार्टमेंट से बात करने के लिए। लाइक हम जा सकते हैं आराम से, क्योंकि इंडिया के बंदों से ज्यादा कैलिबर किसी में नहीं हो सकता, मुझको ऐसा लगता हम्म है। हम्म 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 हम हम उनसे ज्यादा काम कर सकते हैं और करते हैं, इंडिया हम्म, वाले लोग। हम हाँ 20 घंटे भी काम कर सकते हैं, 15 घंटे भी काम कर सकते हैं, लेकिन उनका ऐसा नहीं होता। तो यूएस कनाडा में हमको तो बहुत ही प्रेफर किया जाता है इंडियंस को। हम्म। और अगर आपका है प्लान जाने का तो बिल्कुल जा सकते हैं आप, मतलब बेफिक्र होकर। और आपके लिए ओके अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। ओके ओके। लाइक अच्छा मेरा कोई। भी खुद का प्लान बन रहा है, मतलब 1-2 साल में जाने का, अच्छा। यूएस जाने का मेरा प्लान है, मतलब। हम्म। सो अभी वीजा को लेकर चल रहा है बात। सो अगर हो जाता है, अगर सारी रिजॉल्व चीजें हो जाती हैं, तो यूएस का मेरा पूरा प्लान है जाने का। सो तो देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा बताइए हार्दिक, भाई। मान लो कि अगर कोई इंटरव्यू में बैठने वाला है कल परसों, और कुछ उसको प्रिपेयर करना है, कुछ चीज जो ओके। मतलब कि मोस्ट लाइकली इंटरव्यूअर पूछ ही लेगा, ऐसा कुछ, तो क्या क्या प्रिपेयर कर सकता है अकॉर्डिंग टू यू? लाइक फॉर जीएसटी, हम्म हम्म सो आपको जीएसटी के सारे बेसिक्स पता होने चाहिए। कई बार इंटरव्यूअर ये बोल देता है कि मुझको जीएसटी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। एक आपको केस सिनेरियो दे देता है, स्टडी दे देता है कि मुझको कुछ नहीं पता, मैं जीएसटी के बारे में नहीं जानता और मुझको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप मुझे जीएसटी समझा दीजिए हम्म विद इन 15 मिनट्स, कि क्या हम्म लाइबिलिटीज होंगी, क्या थ्रेशोल्ड्स होंगे, कैसे मेरा बिजनेस चलेगा, कैसे मैं जीएसटी चार्ज करूंगा, रिटर्न्स कैसे फाइल होंगे, क्या हम्म फीस लगेगा, अगर लेट फाइल कर दिया तो क्या पेनल्टी लगेगा, क्या इंटरेस्ट है, क्या ई इनवॉइसिंग की लाइबिलिटी मेरे पास कब आएगी, इनवॉइस कैसे जनरेट होंगे। तो वो हम्म। सारे क्वेश्चन उसी में कवर कर लेते हैं वो। एज आ ओके। आपसे वो कंसल्टेंसी मांगते हैं कि हम्म। मेरे को जीएसटी के बारे में कुछ नहीं पता, और आप मुझे एक ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल समझा दो जीएसटी, और मुझको कंफर्ट जोन में ला दो कि ओके। जीएसटी खराब, इतना कोई गंदा नहीं है जितना लोग बोलते हैं, जितना लोग हम्म डरते हैं उससे कि हम्म जीएसटी आ गया, डर रहे हैं लोग, बिजनेसों को बहुत हार्म हो रहा है। तो वो एक हम्म कंफर्ट जोन में मुझको ला दो कि जीएसटी ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लोगों ने हम्म ऐसे इसको बनाया हुआ है कि जीएसटी इतना ऐसा है, बिजनेस मैन इसको परेशान कर रहा है। तो वो एक हम्म। केस सिनेरियो बनाकर पूछ लेते हैं पूरा, और उसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, जिसमें आपको ओके। समझाना होता है उनको कि क्या जीएसटी है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है जो बेसिक्स चीज होती हैं, रिटर्न से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ई इनवॉइस की बिल, और इनवॉइस के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कि कोई इनवॉइस जनरेट कर रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, जो एक हम्म मैंडेटरी फील्ड्स होती है ना इनवॉइस की, कि इस इनवॉइस में मैंडेटरी फील्ड्स क्या होंगी, पर्टिकुलर क्वांटिटी, अमाउंट, जीएसटी अमाउंट्स, उसका हम्म। रजिस्ट्रेशन, नेम ऑफ बायर, नेम ऑफ सेलर। तो ऐसी बहुत ही कॉमन कॉमन चीजें होती हैं जो पूछता है जो इंटरव्यूअर।
क्योंकि ओके। उसको एक ग्राउंड लेवल का बंदा चाहिए। उसको पता है कि मैं 3 महीने उसको ट्रेनिंग दूंगा वो सीख जाएगा, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल की नॉलेज है या नहीं, ये चीज वो देखता है। ओके। ओके। उसको पता है कि भाई सीए उसने पास किया है तो लॉ तो उसने पूरा पढ़ा ही होगा। हम्म। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो चीटिंग करके या फिर कुछ और शॉर्टकट्स अपना के उसने पास किया होगा। उसको हाँ। पता है कि आपने पूरा लॉ पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज किया है और मेहनत की है और पढ़ा है। लेकिन वो कुछ हम्म। ऐसी ग्राउंड लेवल की चीजें पूछता है कि जिससे उसको कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ बंदा मतलब अच्छे से उसने एनालाइज किया है पूरे लॉ को, और जो लॉ की मेन मेन चीजें होती हैं जो बिजनेसमैन को काम आती हैं वो चीज उसने ऑब्जर्व की है, ना कि अच्छे लेवल बिग बिग कॉन्सेप्ट्स पे जाके ओनली बस उसने रटाया या फिर उसको बस याद किया है। तो हम्म। वो चीज मेन होती है। और मेन स्पार्क वाला क्वेश्चन जो मेन मतलब बोल सकते हैं कि लाइन मतलब की लाइन ईवेबल हम्म। वाली बताई मैंने आपको, जो बहुत हम्म। लोगों को नहीं पता। तो हाँ। वो चीज आपको एक मेन याद रखनी है। और बाकी ईवेबल के कॉन्सेप्ट्स याद हो ही जाएंगे। और बाकी आप एक बार लॉ को फिर से पढ़ सकते हो एक बार इंटरव्यू से हम्म। बैठने से पहले, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पूरा लॉ, तो हमको लास्ट 1 to 2 आवर्स लगेंगे पूरे को एक बार पढ़ने में। तो ऐसे कोई टफ कॉन्सेप्ट्स पर नहीं जाते वो कि भाई अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर अपील हो गई तो इसको कैसे निकालेंगे क्या होगा, हम्म। इतना कोई नहीं होता। बेसिक ओके। क्वेश्चंस ही रहते हैं। ओके। तो हार्दिक, आई थिंक यू हैव कवर्ड मोस्ट, हमने पूरा एनालाइज कर लिया। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल। आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प गाइस अ लॉट, सो थैंक्स फॉर कमिंग। या थैंक यू सो मच सुधांशु, आपने मुझको मौका दिया अपने चैनल पर आने का और लोगों को अपनी बातें बताने का। तो मुझको लगता है कि हमारी इन बातों से काफी लोगों को हेल्प मिलेगी और वो इंस्पायर होंगे, मतलब ऑफशोर्स वाले लॉज में जाने के लिए भी, यूएस कनाडा में जाने के लिए भी। ऐसा ही नहीं कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन ओनली इंडिया में ही है। तो इस चीज से उनको अच्छा मैसेज मिलेगा और मेरे को लगता है थोड़ा कंफर्ट लेवल भी आएगा हमारी बातों को सुन के कि सीए वाले बंदे भी इतना चिल मारते हैं और ऐसे बात करते हैं हंस हंस कर। ऐसा नहीं कि हमेशा वो दुखी रहते हैं और दुखी आत्माओं की तरह काम करते रहते हैं। तो ये उनको इस चीज से थोड़ा सा अच्छा एक कंफर्ट जोन में जाएंगे और पॉजिटिविटी मिलेगी, मुझको ऐसा लगता है। ओके। सो तो इस चीज के लिए थैंक यू सो मच, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आपने। थैंक यू सो मच सुधांशु, थैंक यू। थैंक यू हार्दिक।